अस्सलाम वालेकुम। शहरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे शहर सुर्खियां। लियाकतपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। सादिकाबाद के नवाही इलाके भोंग में कारोकारी के इल्जाम में बासर मुसल्ला अफराद का मेहनत कश के घर पर फायरिंग। पुलिस ने मुल्जिमान को पकड़ने के बजाय मुदई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। विहाड़ी में मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में आमन कमेटी का इजलास। तमाम मकातिबे फिक्र के उलमाए कराम सिविल सोसाइटी की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद कहते हैं मजालिस और जुलूसों के दौरान कोरोना वायरस के SOPs पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा ताकि कोरोना वबा से बचा जा सके। चिश्तिया में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। बुरेवाला में 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल कहते हैं तहसील भर में 433 टीमें पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। और पाकपतन में बरे सगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 778वें 15 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज। कोरोना वबा के खात्मे और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे लियाकतपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लोधरा से कराची जाने वाली पिकअप वैन लियाकतपुर के करीब फुटपाथ पर चढ़ गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के रजाकारों ने एम्बुलेंस के हमरा मौके पर पहुंचे और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने कहा है कि 18वीं तरमीम का सिंध हुकूमत भरपूर फायदा नहीं उठा सकी क्योंकि ये जहनी तौर पर तैयार नहीं थे। मेहमान डैम और दयामीर भाषा डैम बनने जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख्वाब था। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है और चीजें ठीक हो रही हैं। हाल ही में वजीर आजम इमरान खान की कारकर्दगी अवाम ने देखी कि 2,30,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। हमारे IPP से जो मुआहदा हुआ है उससे बिजली सस्ती मिलेगी और अवाम को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि कराची का मामला बहुत खराब है। 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, कराची और अंदरून सिंध के हालात में वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सादिकाबाद के नवाही इलाके भोंग में कारोकारी के इल्जाम में बासर मुसल्ला अफराद ने मेहनत कश के घर पर फायरिंग कर दी। थाना भोंग पुलिस ने मुल्जिमान को पकड़ने के बजाय मुदई समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सादिकाबाद के नवाही इलाके थाना भोंग की हदूद में बासर मुसल्ला अफराद ने कारोकारी के शुबे में मेहनत कश नजर मोहम्मद के घर पर हमला कर दिया। अहले मोहल्ला की शोर मचाने पर मुल्जिम हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुतासरा अफराद ने थाना भोंग पुलिस मौके पर इल्जाम लगाया कि थाना
भोंग पुलिस मुलजिमान का पीछा करने के बजाय उल्टा मुदई समेत मुतासरा घर के 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी के पुराने मुकदमे में नामजद कर दिया। अहले खाना ने एहतजाज करते हुए DPO रहीम यार खान, IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बिहाड़ी में मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में आमन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी, ताजिर और मौज़िज़ीन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद ने इस मौके पर कहा कि हुकूमती इदारों के साथ साथ उलमाए कराम, ताजिर और मौज़िज़ीन का भी आमन के क़याम में बहुत अहम किरदार होता है। हम सब मुत्तहिद होकर अपने ज़िले का आमन बरकरार रखेंगे। मुहर्रमुल हराम हम सब के लिए मुक़द्दस महीना है और इसके तक़द्दुस को हर सूरत मुक़द्दम रखा जाएगा। मजालिस और जुलूसों के दौरान कोरोना वायरस के SOPs पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा ताकि कोरोना वबा से बचा जा सके। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 73वां जश्न आज़ादी के सिलसिले में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौका पर राइजिंग स्टार्स पब्लिक स्कूल 364 गाफबे के तुलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के ज़रिए हाज़रीन से खूब दाद समेटी। वो खेला उस मट्टी को दे आया कर्ज चुका कर खून से अपने सारे ख्वाब बचा लाया वो। इस मौके पर फैसलाबाद में IFMJ के सूबाई सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह भी किया गया, जबकि इस मौका पर मेहमान ख़ुसूसी में दिलदार हुसैन बलोच, मरकज़ी सदर IFMJ आसिफ शाहीन साहब, मरकज़ी चेयरमैन IFMJ हनीफ खान बलोच, सदर सूबा पंजाब, जबकि दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर फैसलाबाद में चीफ गेस्ट PP 116 से मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले फ़कीर हुसैन डोगर थे। मेहमानाने ग्रामी ने इस मौका पर अपने हाथों से 14 अगस्त के हवाला से केक भी काटा, जबकि शुरका से खिताब करते हुए आसिफ शाहीन का ये कहना था कि सहाफ़ी रियासत का चौथा सतून है और सहाफ़ियों को चाहिए कि वो आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहें और इस मौका पर इत्तेहाद को ज़ाहिर करने के लिए अलामती तौर पर हाथों की जंजीर भी बनाई गई। कैमरामैन मलक शेर मोहम्मद शाकिर के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़, फैसलाबाद। चिश्तिया में पुलिस ने कार्रवाई करके 2 मुलजिमान को हिरासत में लेकर कब्जे से असलहा और चर्स बरामद कर ली है। चिश्तिया में पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई जारी। पेट्रोलिंग पुलिस के ASI मोहम्मद आसिफ ने नाकाबंदी के दौरान नाके पर 2 मशकूक अशखास को रोका। जामे तलाशी पर एक शख्स से राइफल और कारतूस बरामद हुए, जबकि दूसरे शख्स की तलाशी पर 126 ग्राम चर्स बरामद हुई। पेट्रोलिंग पुलिस ASI मोहम्मद आसिफ ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। सफदराबाद पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। DPO शेखपुरा गाजी सलाउद्दीन की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सफदराबाद राना अकरम ने मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करते हुए बदनाम ज़माना मनशियात फरोश उस्मान यूनिस को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मनशियात और शराब बरामद कर ली।
बुरेवाला में 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला राना औरंगजेब ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल का कहना था कि तहसील भर में 433 टीमें पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। पाकपतन में बरे सगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 748वें 15 रोजा उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज जारी है। कोरोना वबा के खात्मे और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं दरबार पर मौजूद मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब, अपडेट कीजिएगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 778वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात दूसरे रोज़ जारी हैं। सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद अपने मखसूस लोगों के हमरा रस्में अदा कर रहे हैं, कवाली ख्वाजा ख्वाजगान अदा कर रहे हैं और मुख्तलिफ तबरकात तकसीम कर रहे हैं। मुल्क भर के तमाम ज़ायरीन के लिए दरबार शरीफ को मुकम्मल तौर के लिए बंद कर दिया गया है और पाकपतन के दरबार शरीफ को आने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात हैं। इन तमाम तर इक़्तिदामात और इंतजामात का मकसद आवाम को कोरोना वायरस से महफूज करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयूब चावला, हमें अपडेट कर रहे थे। खून सफेद हो गया। भाई के रोड एक्सीडेंट के बाद जायदाद के लालच में आकर सगे भाइयों ने अपने भतीजों और बहू भाई की किस तरह जिंदगी अजीरन बना डाली है, जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। खून सफेद हो गया। भाई के रोड एक्सीडेंट के बाद भाइयों ने जायदाद हथियाने के लिए भतीजों और बेवा भाभी की जिंदगी अजीरन बना डाली। राजनपुर के नवा इलाका कोटला मालिम की रिहायशी बेवा अमीना बीबी ने देवरों से तंग आकर फरियाद लेकर प्रेस क्लब जा पहुंची। अपनी आवाज हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए मीडिया में रस साथ दे। अमीना बीबी ने सहाफियों को बतलाया कि उनके देवरों ने 4,80,000 और 2 गाय जबरदस्ती छीन ली और अब मेरे मरहूम खावंद की इंश्योरेंस की रकम को भी हथियाने के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं। नाल नाम दिया और बला दिन तो देर के देखो असा खाली गाल बने से देखो कटी का रहे तो बता दे खुद पेश असा ना देखो ना जरूरत नहीं लोग अपने बच्चे की देखो उन्हें हक भी लोड़े मदा उन्हें हक ना। इस हवाले से मरहूम के बेटे का कहना था कि दोस्त इनको देकर मारे सटे और पूरे मेहरबानी करो, मेरे में खतरा है, नुकसान है, मेरे आज की जिम्मेवारी है, कल की जिम्मेवारी है। अमीना बीबी का कहना है कि कत्ल की धमकियों और जबरी तौर पर जायदाद हथियाने के खिलाफ पुलिस को तहरीरी दरखास्त देने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। बजाय हमें तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के पुलिस एहलकार उल्टा 107 की कार्रवाई की धमकी देकर मेरे बेटे को थाने से डरा धमका कर भगा देते हैं। इसलिए मीडिया का सहारा लेने पर प्रेस क्लब आई हूँ। खुदारा मेरी फरियाद सुनकर DPO राजनपुर और RPO डेरा मुझे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर थईम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। साहिवाल में 7 माह गुजरने के बावजूद मुखवी को बाजियाब ना कराया जा सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना हाफिज इमरान से। जी हाफिज इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त थाना फ्री टाउन के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक माँ की फरियाद है। 5 बच्चों की माँ है, जिसके मियाँ को अगवा हुए 5-6 माह हो चुके हैं, जो कि FIR में नामजद मुलजमों को भी छोड़ दिया गया है। आइए हम उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी सर, मेरे मियाँ को अगवा हुए 7 माह हो गए हैं। थाने वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते। मेरे मतलब जहाँ भी मैं सब दरवाज़ों पर मैंने दस्तक दी और किसी ने अभी तक मुझे कोई मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे मतलब इंसाफ मिला जाए और मेरे मियाँ को अगवा हुए 7 माह हो गए, उनको मतलब बाज़याब किया जाए और जो मुजरिम हैं उनके बाहर दंदनाते फिरते उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे 5 बच्चे हैं, मैं गरीब औरत हूँ, मैं उनको बच्चों को कहाँ से कमा के ला के खिलाऊँ। मेरी यही वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ में दिया जाए।
जी हमारे साथ इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये शुक्रिया मीडिया के आदमियों से जो हमारी बात करवा रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से कि मेरी बेटी के मियाँ को 7 माह गुजर गए, अगवा हुए, लेकिन पुलिस ने कोई इसमें ख़ास कार्रवाई या रिस्पॉन्स नहीं हमें दिखाया और ना आज तक उसको बारियाब करवा सके। मेहरबानी करके उनको बारियाब करवाया जाए। बल्कि पुलिस ने यहाँ तक कि उन मुलज़मों को जो नामजद मुलज़म हमने किए हैं उनको छोड़ दिया है, तकरीबन छोड़ दिया है। उसमें कोई भी अभी तक कोई गुंजाइश नहीं रह गई। वो दंदनाते फिर रहे हैं और हमें मजाक करते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लिया है। तो इसके अलावा इसी दौरानिए में तकरीबन 2 माह बाद मगवी का मोबाइल फ़ोन जो मिला था उस मुलज़म को 10-12 दिन के बाद छोड़ दिया गया। वो भी अभी तक हमें कहते हैं कि आपने छुड़वाया है, लेकिन हमें कोई पता नहीं कब उन्होंने पकड़ा, कब उन्होंने छोड़ा, हमें कोई इसका इल्म नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी के मियाँ को बारियाब करवा के हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें इसको मीडिया को भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी बात सुनी, और हम इसके लिए आपके आला अफसरान का भी शुक्रिया अदा करेंगे। जी कैमरामैन शेख अली के साथ मेट्रो 1 न्यूज़ साहिवाल। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे, अब रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां थाना बी डिवीजन के इलाके में होने वाली चोरी का 4 माह बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन इंसाफ ना मिलने पर मुबश्शिर नामी ताजिर इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहजाद असगर से। जी शहजाद असगर, अपडेट कीजिएगा। जी हम इस वक्त मौजूद हैं थाना बी डिवीज़न में। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक मुतासरा ताजर जिनकी तकरीबन 2.5 लाख मालियत की चोरी हुई थी, और उसकी FIR के अंदराज के लिए इन्होंने तकरीबन 3-4 माह इनको ख़राब किया गया है। फिर जाके FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद जब CDR का मुलज़म ट्रेस हुआ है मोबाइल की EMI नंबर से, तो इन्होंने दरख्वास्त उसको मुलज़म को नामज़द करने की दी, मगर पुलिस ने उसे नामज़द करने की बजाय पैसे लेकर छोड़ दिया है। ये इस बारे में पूछते हैं राना मुबश्शिर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई मैं ये बताऊँ आपको कि मेरी दरख्वास्त जब मैंने इनको दी है 3-4 माह बाद बेशुमार चक्कर लगाने के बाद मेरी FIR का इंदराज हुआ है, और FIR का इंदराज होने के बाद फिर 1.5-2 महीने बाद जो है CDR ट्रेस की गई है। CDR के बिहाफ पे जो बंदा पकड़ा है वो बंदा ला के इन्होंने बाइज़्ज़त तरीके से थाने में बनाया। उसकी वीडियोज़ भी मेरे पास मौजूद हैं कि उसको कितनी इज्जत और प्रोटोकॉल दिया गया है, और वो बंदा जुआ माफिया, यहाँ के शेखपुरा के मशहूर जुआ माफिया वाले आके उस बंदे को लेके गए हैं, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी RPO शेखपुरा साहब से और IG साहब से अपील है कि बराए मेहरबानी मेरे इस मामले का नोटिस लिया जाए और उन मुल्ज़मान को पकड़ कर मेरी रिकवरी करवाई जाए। शुक्रिया। शेखुपुरा में थाना बी डिवीजन पुलिस ने मकामी ताजिर के घर चोरी करने वाले मुलजिम को 1 दिन हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। शेखुपुरा थाना बी डिवीजन की हदूद में 2 घरों में चोरी की वारदात हुई। चोर लाखों रुपए का कीमती सामान, नकदी और मोबाइल फोन ले गए। पहले तो पुलिस FIR के लिए 2 से 3 माह थाने के चक्कर लगवा कर ख्वार किया, बाद में मुलजिम को गिरफ्तार किया तो 1 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया। हारूनाबाद की नहर 1L6 में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से पानी खड़ी फसल में दाखिल हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद जमील अंजुम से। जी जमील अंजुम, अपडेट कीजिएगा। नहर 1L6R को 142 6R के करीब 40 फुट गहरा शिगाफ पड़ गया, जिससे जो है काश्तकार को सैकड़ों एकड़ फसलें जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, और जिसकी वजह से फसलें शदीद मुतासर होने का खदशा है। मेरे पास इस वक्त इस इलाके के काश्तकार मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मुतालबा है। जी
ਨਹਿਰ ਸਿਕਸਾਰ ਨੂੰ ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ कि साड़ी माली इमदाद की जाए। जी, काश्तकारों का मुतालबा है कि शिगाफ पड़ने की वजह से हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो है वो इस नुकसान का अजाला किया जाए। मेरे पास कुछ और काश्तकार मौजूद हैं, ये हम उनसे भी उनके तासरात लेते हैं। जी, ਨਹਿਰ ਸਿਕਸਾਰ ਵਾਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਗਾਫ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਰਬੇ ਰਕਬਾ 200 ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ भी किया जाए और साड़ियाँ फसलों का विजिट भी किया जाए। जी, काश्तकारों का मुतालबा है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे हालात पहले ही बहुत ख़राब थे, जबकि हालिया पड़ने वाले शिगाफ की वजह से हमारी फसलें और जानवरों के चाराजात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे इस नुकसान का अजाला किया जाए और हमारे इलाके का विजिट किया जाए। जी, लुडन में इंतजामिया की गफलत के बायस सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। लुड्डन को करमपुर और मेलसी से मिलाने वाली वहद सड़क करमपुर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गहरे गड़े गाड़ियों की तबाही और हादसात का सबब बन रहे हैं, जिससे इलाका मकीन और राहगीर सख्त अजियत में मुब्तला हैं। रोड की खस्ता हाली की वजह से न सिर्फ मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, बल्कि मरीजों और बच्चों को भी गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। करमपुर रोड लुड्डन काफ़ी अरसे से जो है ना वो काफ़ी अरसा से ये टूट फूट का शिकार है। ये लारी अड्डा लुड्डन से लेकर नवी आबादी तक जगह जगह गड़े पड़े हुए हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ बिल्कुल गुजरना जो महाल हो जाता है। भारी ट्रैफिक फंस जाती है, ट्रकों रक्शियों वो उलट जाते हैं। ये मुल्तान रोड भी है जो बावलपुर और हासिलपुर से ट्रैफिक आती है चिश्तियाँ से, वो उसका भी मेन रोड है जो कि बिल्कुल सीधा जाता है। तब्दीली सरकार के दावे तो बहुत हैं, लेकिन करने वाला कोई कुछ नहीं है। अफसरान जो हैं इसी के कमरों में बैठ कर सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। यहाँ लोगों को आने जाने में सख्त मुश्किल है, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी तो यही अपील है कि अरबाब इख्तियार जो है ना इसको फिलफोर इस जो रोड है इसकी रिपेयरिंग करें और ताकि लोगों को आसानी हो सके। इस रोड पर सफर करना इंतहाई दुश्वार और खतरनाक हो चुका है और चंद किलोमीटर का सफर घंटों में तय होता है, जिस पर लुड्डन के शहरियों और राहगीरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस रोड की खस्ता हाली की तरफ तवज्जो करें और फिलफौर मुरम्मत करा के सफर के काबिल बनाएं और आवाम को इस परेशानी से निजात दिलाएं। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज, लुड्डन। कहड़ो पक्का ईदगाह महल्ला सीवरेज के पानी से भर गया, जिससे आवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पक्का रेंद ज्यादा रोड ईदगाह महल्ला सीवरेज के गंदे पानी से भर गया है, जिससे आवाम की परेशानी में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि इस रोड पर कई कई रोज सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहता है। कई दफा इंतजामिया को इतला भी दी, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से शहरियों और मुसाफिरों और नमाजियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया और आला हुकाम से अपील की है कि जल्द से जल्द इस सीवरेज के गंदे पानी को यहाँ से साफ कराया जाए ताकि शहरियों की आने जाने की परेशानी खत्म हो सके। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरेंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोट पका। अलीपुर में तहसील म्यूनसिपल कमेटी ने क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम की धज्जियां उड़ा दी। शहर भर में सफाई और सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। अलीपुर तहसील में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सफाई का अमला कई कई रोज तक सफाई करने नहीं आता। खिजर टाउन, अली टाउन, राजपूत कॉलोनी, अलकादर कॉलोनी, महल्ला फारूकिया और अंदरूने शहर में सफाई के कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे। अलीपुर का एक लौता हॉकी ग्राउंड भी जोहड़ का मंजर पेश करने लगा है। सुपीरियर कॉलेज मलिकवाल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर से मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा, सहाफ़ियों और शोरा ने शिरकत की। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सुपीरियर कॉलेज मलिकवाल में कॉलेज इंतजामिया की तरफ से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर और गिरदो नवाह के स्कूल्स व कॉलेजेस के असातिज़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सहाफ़ियों ने शिरकत की।
इस मौका पर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद उस्मान मिर्ज़ा ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हुई हैं, ताहम सुपीरियर कॉलेज ने ऑनलाइन तालीमी निज़ाम के तहत तलबा और तालबात को तालीम से जोड़े रखा और इनका तालीमी नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी मियारी तालीम के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। इस मौका पर लाहौर और मंडी बहाउद्दीन से आए हुए शुआरा ने अपने कलाम से शुराका को महसूस किया। बाद अज़ां कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से शुराका को पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, मलिकवाल। हंगू में शौकत हकीम के ताउन से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 24 टीमों ने हिस्सा लिया। हंगू में साबिक यूथ मेंबर शौकत हकीम के ताउन से यौम आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मिनहाजुद्दीन दाऊद नियाजी और शौकत हकीम ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि खेल न सिर्फ इंसानी जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है, बल्कि एक दूसरे से इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों के दरमियान आपस में मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे की फिजा भी कायम होती है। नौजवानों को चाहिए कि वो खेल कूद के साथ साथ अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। तकरीब के आखिर में मेहमान खुसूसी मिनहाजुद्दीन दाऊद नियाजी और शौकत हकीम ने फाइनल मैच जीतने वाली टीम और रनर अप टीम के कप्तानों में ट्रॉफियां भी तकसीम की। मनावाला में डीएसपी ट्रैफिक मकसूद अहमद ने चार्ज लेते ही ट्रैफिक जाम के मसाइल हल कर दिए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं चौधरी माजिद भट्टी से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानावाला लारी अड्डा पे। यहाँ पे बताता चलो कि यहाँ पे रश का इतना बुरा हाल होता था कि 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहती थी। जैसे ही नए आने वाले डीएसपी मकसूद अहमद लोगों ने चार्ज लिया है तो ये मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। आए हमारे साथ ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब डीपीओ साहब शेखुपुरा के हुक्म से और डीएसपी साहब ट्रैफिक शेखुपुरा के हुक्म के खसूसी तौर पर यहाँ पे 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है और ये बिज़ी रोड है, लाहौर से फैसलाबाद मेन जीटी रोड है। हर वक्त ट्रैफिक का काफ़ी दबाव रहता है और ड्यूटी में इजाफा करके यहाँ पे ट्रैफिक जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व की गई है। इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक हर वक्त रवा दवा चलती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। इलाका के लोग काफ़ी खुश हैं और जो दरीना मसला था ट्रैफिक प्रॉब्लम वो हल हो चुकी है। जी म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाअहली और एडमिनिस्ट्रेटर की लापरवाही से शहर की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शहर में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस शहरी मौजी अमराज में मुब्तला होने लगे। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाअहली की वजह से हाशिम कॉलोनी, खान कॉलोनी, भट्टा मोहम्मदपुरा और दीगर करबो ज्वार में सीवरेज की बंदिश वजह से अरसा दराज से गटर उबल रहे हैं, जिसके बायस गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज के गंदे पानी से गुजरकर लोग बाजार से घर का सौदा सलफ लाने पर मजबूर हैं और दूसरी जानब नमाजियों का मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने जाना भी मुहाल हो गया है। शहरियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमने म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया के खिलाफ कई बार एहतजाज किया है और एसी मोहम्मद तैयब चौधरी को भी 12 दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया है कि टस से मस नहीं हो रही। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहने की वजह से सड़क में गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़कों में गड्ढे पड़ने की वजह से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डीसीओ बहावलनगर से फौरी मुकामी इंतजामिया का किबला दुरुस्त करवाने की अपील की है। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।